जनता पार्टी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी सीईसी की मीटिंग कुछ देर में शुरू होने वाली है। दिल्ली में हो रही इस मीटिंग में शामिल होने के लिए अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट पर मंथन होगा। उत्तर प्रदेश में बाकी बची सीटों को लेकर भी मंथन होगा। यह बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बाकी बची सीटों पर भी मंथन होगा और उत्तराखंड की भी जो सीटें बची हुई हैं उन पर मंथन की उम्मीद है। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक है। अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों पर भी इस बैठक में आज मंथन होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, केंद्रीय चुनाव समिति की भारतीय जनता पार्टी की बैठक आज होने जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक होने जा रही है, जिसके लिए अमित शाह, राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। बाकी सीटों को लेकर मंथन होगा। बीजेपी सीईसी की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। और सीधे रुख करते हैं पवन गौड़ का, जो इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। पवन, क्या अपडेट है? कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी? कौन कौन से लोग पहुंच गए हैं? और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो बची हुई सीटें हैं, क्या उनकी लिस्ट आज इस मंथन के बाद जारी होगी या अभी इंतजार करना होगा? पवन से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा, कुछ तकनीकी दिक्कत है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। पवन गौड़ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर है, जो इस बैठक को कवर कर रहे हैं। बीजेपी सीईसी की बैठक है और अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होगी बाकी सीटों को लेकर। पवन, अपनी बात को आप पूरा कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं कि आज यूपी और उत्तराखंड को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में कोई चर्चा नहीं होगी। इनको लेकर बाद में अलग से एक दूसरी बैठक बुलाई जाएगी, केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक, उसमें यूपी और उत्तराखंड को लेकर चर्चा की जाएगी। अगर आज की बात करें तो तकरीबन 8 जो राज्य हैं उनको लेकर चर्चा की जानी है। उसमें मध्य प्रदेश की बची हुई सीटें, गुजरात की बची हुई सीटें, महाराष्ट्र की सीटें, कर्नाटक की सीटें, चंडीगढ़ की सीट, हिमाचल की सीट, उसके अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीटों को लेकर आज चर्चा की जानी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। तमाम जो राज्यों के कोर ग्रुप के जो नेता हैं वो यहां बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर के अंदर बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो जाएगी। 8 राज्यों को लेकर चर्चा होनी है। जिस तरह से लगातार आगे बीजेपी की रणनीति यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दे, जिससे कि वहां जो उम्मीदवार है अपने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दे। इससे पहले जो पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसके बाद में बीजेपी ने 195 नामों की घोषणा तकरीबन 18 राज्यों से बीजेपी ने की थी। उसके बाद जो अब बचे हुए राज्यों की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होनी है। तो ऐसे में बीजेपी जो है इसके बाद में अगले 1 से 2 दिन के अंदर बीजेपी अगली एक जो सूची जारी करेगी, तो उसमें तकरीबन 100 से 125 नाम शामिल हो सकते हैं। यानी कि अगर कहें तो तकरीबन 325 नामों की घोषणा जो है बीजेपी चुनाव की घोषणा से पहले कर देगी। उसके बाद में जो है जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी इंतजार कर रही है कि विपक्षी दलों के कौन कौन से उम्मीदवार बची हुई सीटों पर हो सकते हैं। खासकर रायबरेली जैसी सीट पर कौन विपक्ष का उम्मीदवार हो सकता है, तो उसको लेकर बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करेगी। अगर कोई गांधी परिवार से बाहर का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा तो बीजेपी उसके हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करके उम्मीदवार उतारेगी। अगर गांधी परिवार से कोई सदस्य लड़ेगा तो फिर बीजेपी उसके हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करके रखिए। अभी हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर बता रहे हैं, दिल्ली